वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इस टॉपिक को केमिस्ट्री में भी रीड करते हैं और यूज करते हैं, ना सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में बट अदर सब्जेक्ट्स में भी। तो हम जानते हैं दैट मेजरमेंट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। जैसे कि हम ये रेगुलर स्केल यूज करते आ रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। मान लीजिए आप इसी स्केल से किसी एक पेन की लेंथ मेजर कर रहे हैं जो कि आ रही है 12.3 और 12.4 के बीच में। तो पेन की लेंथ 12.3 से ज्यादा है लेकिन 12.4 सेंटीमीटर से कम है। तो इस केस में आप पेन की लेंथ को क्या मानेंगे? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे पेन की लेंथ है 12.32, कुछ कहेंगे 12.34, सम विल से 12.39 सेंटीमीटर। सो इस मेजरमेंट में हम किन डिजिट्स के लिए श्योर हैं दैट द लेंथ ऑफ पेन इज एट लीस्ट equal to 12.3? That means these three digits are certain and we are sure about this. लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इट इज एन अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरह काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि इस मेजरमेंट में हमें ये तीन डिजिट्स एक्यूरेटली नोन है, सो नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स आर 3 प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स। तो इस मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4। इसी तरह इन दोनों में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। आपकी बुक में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर, बट एज पर माई नॉलेज एग्जाम्स में कभी भी रूल्स नहीं पूछे जाते हैं दैट राइट डाउन द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने होंगे। सो द काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द रूल्स। सो अब हम देखेंगे कि बिना रूल्स को याद किए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट अस डिवाइड नंबर्स इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर्स, जिनमें एक डेसिमल होता है, पॉइंट होता है, इस तरह के नंबर्स, एंड अदर इज नॉन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरह काउंट करेंगे? ऑल द डिजिट्स फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहले नॉन जीरो नंबर से शुरू करते हुए सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं इन केस ऑफ डेसिमल नंबर्स। और नॉन डेसिमल नंबर के केस में ऑल द डिजिट्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन डेसिमल नंबर में हमें फाइंड करना है फर्स्ट और लास्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बीच में सारे के सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट होंगे। अब हम इन्हें इन नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर है नॉन डेसिमल नंबर, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, 3020। तो पहला और लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स कौन सा है? 3 and 2। तो इन दोनों के बीच में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1, 2 and 3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगला है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के केस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेके सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2। तो यहां से लेके हमें सारे काउंट करने हैं 1, 2, 3 and 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। नेक्स्ट इज अगेन डेसिमल नंबर। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 7, यहां से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5। 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कहां पर है? यहाँ 2। तो यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 and 2। तो इस नंबर में
2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नॉन जीरो नंबर से पहले वाले सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। इस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो 9 है, तो काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इस नंबर में 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि फर्स्ट नंबर ही हमारा नॉन जीरो है। ये एक नॉन डेसिमल नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? फर्स्ट और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच के सारे नंबर। सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5 एंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1, तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह के नंबर्स में जो भी 10 की पावर्स होती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इस नंबर का फाइंड करना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 4, 1 2 3 एंड 4, और इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस तरह आप सबसे पहले ये देखिए दैट नंबर इज आइदर डेसिमल और नॉन डेसिमल। तो डेसिमल नंबर होगा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड कीजिए और उससे पीछे के सारे डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो पहला और लास्ट नॉन जीरो डिजिट आप फाइंड कीजिए और उनके बीच के सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट होंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो भी एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं या यूनिट डेफिनेशंस हैं या फिर किसी भी टाइप के कांस्टेंट्स, इन सभी तरह के नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि एक कांस्टेंट है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, सो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स हम कितने कहेंगे? इनफाइनाइट। इसी तरह एक कांस्टेंट है पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.141 एंड सो ऑन, तो इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। यूनिट डेफिनेशंस जैसे कि हम जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, सो दिस 2.54 इज एन एग्जैक्ट नंबर, और by definition it has been found that 1 inch is equal to 2.54 centimeter। तो इस केस में भी 2.54 में infinite number of significant figures है। This is all about the significant figures।